बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. Here is your English teacher Amir Bashir, and today we are going to discuss reading skills, and the skill that we are going to discuss is scanning. Dear students, skimming और scanning दोनों इंटरलिंक्ड स्किल्स हैं. दोनों का आपस में रब्त है, एक ताल्लुक है. तो स्कैनिंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सुजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्किमिंग को सबसे पहले सीखिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा. किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग टेक्स्ट के अंदर ये एक पूरा तरीक़ेकार होता है जिसके थ्रू हम लोग रीडिंग करते हैं. तो रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले स्किमिंग होती है. स्किमिंग पर जो मेरा लेक्चर है वो अवेलेबल है और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने शो भी हो रहा होगा. तो स्कैनिंग सीखने से पहले आप लोग ज़रूर इस स्किमिंग के ऊपर जो लेक्चर दिया गया है उसे सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड स्किल्स हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक़ है. स्टेप बाय स्टेप हम लोग रीडिंग स्किल्स के अंदर इन्हें यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमें स्किमिंग आनी चाहिए. अगर स्किमिंग आ गई तो स्कैनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी. तो चलते हैं अब स्कैनिंग पर. व्हाट इज़ स्कैनिंग, कि स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग इज़ द एबिलिटी टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड डिटेल्स क्विकली. स्कैनिंग जो है दरअसल एक सलाहियत है कि जल्दी से हम किसी भी फैक्ट को फाइंड आउट कर लें, लोकेट कर लें. देखें, स्किमिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग जस्ट जनरल आइडिया को गेट करते थे कि किसी भी ऑथर का, किसी भी राइटर का जनरल जो आइडिया है वो क्या है. लेकिन स्कैनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में हम टू द पॉइंट, जो भी हमारे पास स्पेसिफिक फैक्ट होता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम लोग उससे फाइंड आउट करते हैं और बहुत ही क्विकली कर लेते हैं. लेकिन स्कैनिंग से पहले आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग गेन करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़रूर मौजूद होनी चाहिए. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद ओवरव्यू करेंगे और रिव्यू करेंगे, तो ये स्किमिंग हो जाएगा. और स्किमिंग करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, ये इंफॉर्मेशन जो थी ये फ़लाँ पेज पर और फ़लाँ जगह पर मौजूद होगी. एक तरह से आपके पास आइडिया होता है, आपके पास प्रीवियस जो नॉलेज होता है किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड, वो आप लोगों के पास अवेलेबल होता है और आप लोगों को पता होता है कि आप लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन को ढूंढने जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. दरअसल ये स्किमिंग और स्कैनिंग ये हायर लेवल पर यूज़ होती हैं जब भी हम लोग, क्योंकि हायर लेवल में हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं रीड आउट करने के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एक एक पेज को पढ़ सकें, एक एक वर्ड को पढ़ सकें. इसीलिए हमें ये टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि जल्द अज जल्द हम लोग आर्टिकल्स को, थीसिस को, बुक्स को रीड आउट करके अपना जो जनरल आइडिया है, जो हमारी स्पेसिफिक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, वो हम गेन कर सकें. तो स्कैनिंग जो है दरअसल ये एक प्रोसेस है जल्दी से किसी भी फैक्ट को, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का, कि कहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. अब इसके साथ ही दूसरी तरह से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. स्कैनिंग इज़ द स्ट्रेटजी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. स्कैनिंग क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, रीडिंग टेक्स्ट के अंदर एक स्ट्रेटजी होती है जो हम लोग अपनाते हैं. देखें, कोई भी काम करने से पहले हमें एक पूरा स्केच बनाना पड़ता है, एक ड्रा करना पड़ता है अपने माइंड के अंदर कि फर्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे, सेकंड स्टेप हम लोग ये करेंगे, थर्ड स्टेप हम लोग ये करेंगे. फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग करते वक्त सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जाना कहाँ है. रास्ते का पता होना चाहिए, फिर ही आप लोग मंजिल पर पहुंच सकेंगे.
अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, तो आप लोग भटकते रहेंगे। सेम यही चीज़ स्कैनिंग में होती है कि आप लोग जिस इंफॉर्मेशन को गेन करने जा रहे हैं, आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका आइडिया, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड है, जो भी उस टेक्स्ट से रिलेटेड है जिसे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि स्कैनिंग क्या होती है। एक और तरह से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। स्कैनिंग स्ट्रेटजी इज़ द स्ट्रेटजी फॉर क्विकली फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट वाइल इग्नोरिंग इट्स ब्रॉडर मीनिंग। अब दरअसल स्कैनिंग जो है एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जल्दी से जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, और हम लोग उसका जो मीनिंग होता है, जो आइडिया होता है, जो थीम होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होता। तो इस तरह से हम स्कैनिंग करते हैं। अब स्कैनिंग कहाँ पर यूज़ होती है? कॉमन डे से हम लोग जो एवरीडे लाइफ है वहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। स्कैनिंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अमूमन हम लोग इस टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, इस स्किल को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और फाइंडिंग योर फ्रेंड्स नेम इन द कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी ऑफ योर फ़ोन। अब ये दो तरह की एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले डिक्शनरी। जब भी आप किसी वर्ड को डिक्शनरी में तलाश करना चाहेंगे, तो आप लोगों को पता होता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। और उन वर्ड्स को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, इसको माइंड में रखते हैं, और उसी ऑर्डर को समझते हुए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट उसी वर्ड की तरफ मूव करते हैं, और उस वर्ड पर मूव करने के लिए हमें जो टॉपिक वर्ड होता है, हमें वो चाहिए होता है, जो हमें सुजेस्ट करता है कि आपका वर्ड जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट। हेट जो वर्ड है, ये क्या है? इज़ इट अ नाउन? इज़ इट अ प्रोनाउन? इज़ इट अ वर्ब? इज़ इट एडजेक्टिव? ये क्या है? और इसका मीनिंग हमें नहीं आता फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ड को हम लोग डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, और जहाँ पर ये वर्ड होगा वहाँ पर हम इसे लोकेट करने की कोशिश कर लेंगे। इस तरह से एक तरह से ये स्कैनिंग हो गई। अब ये जो दूसरी एग्जांपल दी गई है यहाँ पर कि किसी भी फ्रेंड का जो नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप लोग जस्ट उसका नाम राइट करेंगे, या फिर जो फर्स्ट उसके अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको आप लोग ब्राउज़र पर जाकर, या जिसे हम तलाश करने के लिए जहाँ पर हमारे पास होगा, उसमें जस्ट प्री जो इनिशियल वर्ड्स होंगे हम उनको लिखेंगे, और नीचे हमारे पास नेम्स आ जाएंगे। देखें, जिस भी फ्रेंड को आप टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा उसका जो इनिशियल स्टेज पर आपको पता होगा कि आपने क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, और कैसे बात करनी है। सेम यही चीज़ स्कैनिंग के अंदर होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग हेडिंग्स को देखते हैं सबसे पहले, और ये हम स्किमिंग कर रहे होते हैं जब हम हेडिंग्स को देख रहे होते हैं। कोई हेडिंग जब हमें अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा सा और बगौर मुताला करते हैं उसका। ये भी स्किमिंग का ही एक प्रोसेस है। उसके बाद अगर हमें कोई अच्छी लगती है, कोई उसके अंदर हेडिंग, तो फिर फर्दर हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो टेक्स्ट उसके अंदर दिया होता है नेक्स्ट पेजेस पर, हम उस पर मूव कर जाते हैं, और वहाँ से जो टोटल आइडिया होता है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब न्यूज़पेपर में अगर आप लोग जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आज संडे के दिन कौन सी जॉब्स आई हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? बगैर हेडिंग्स को पढ़े हुए सिर्फ उसी पेज पर जाएंगे जहां पर न्यूज़ अवेलेबल होंगी जॉब से रिलेटेड। आप लोगों ने बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया। इसी तरह अगर आप ब्यूटी टिप्स को देखना चाहते हैं, तो ब्यूटी टिप्स में आप लोग क्या करेंगे?
आप लोग जस्ट फैशन वाले पेज पे जाएंगे और वहाँ पर जाके आप ब्यूटी टिप्स को पढ़ लेंगे। तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, पूरे न्यूज़पेपर के अंदर जस्ट जो आप लोग जिस स्पेसिफिक फैक्ट को लोकेट करना चाहते हैं आप उसी को पढ़ेंगे। तो ये इसे हम स्कैनिंग कहेंगे। होप कि आप लोगों को अब इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ बेसिकली स्कीमिंग विद अ मोर टाइटली फोकस्ड पर्पस। दरअसल ये एक तरह से हम स्कीमिंग ही कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट किस्म का होता है, पर्पस जो होता है वो टाइट होता है। स्कैनिंग इज़ एसेंशियल इन द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर्स when you may need to look through many articles and books in order to find the material you need। अब हम क्या करते हैं, स्कैनिंग जो होता है एक हिस्सा होता है रीडिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर रिसर्च पेपर्स में। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन रिसर्च पेपर को या बुक्स को सिर्फ अपने मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम उसको गेन कर लेते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग को यूज़ करते हुए। Keep a specific set of goals in mind as you scan the text and avoid becoming distracted by other material। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल्स क्या है। अगर आपको ये पता होगा तो आप क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल है आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं, आप भटकेंगे ही नहीं। तो आप लोग डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ से आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जो आइडिया आप गेन करना चाहते हैं, जो फैक्ट्स आप लोग गेन करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उन पर चले जाएंगे। यू कैन नोट वट यू वुड लाइक टू रिटर्न टू लेटर व्हेन यू डू हैव टाइम टू रीड फर्दर एंड यूज स्कैनिंग टू मूव अहेड इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट और रीडिंग अ टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम बाद में इस टेक्स्ट के ऊपर आते हैं जब हमें कोई आइडिया मिल जाता है। देखें, जिस हमें इंफॉर्मेशन की तलाश थी जब हमने उसको लोकेट कर लिया, तो अब जिस सेंटेंस के अंदर, जिस पैराग्राफ के अंदर वो इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, उस पैराग्राफ को अब हम बगौर मुताला करेंगे, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्कैनिंग हेल्प द स्टूडेंट्स टू रीड इन मोर फोकस्ड एंड एफिशिएंट वे। स्कैनिंग जो होती है दरअसल ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है रीडिंग के अंदर बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर। देयरफॉर स्कैनिंग स्ट्रेटजी इज एक्सेलरेटेड रीडिंग स्ट्रेटजी टू क्विकली लुकिंग फॉर द आइडिया एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। इट इज अ स्पीड रीडिंग स्ट्रेटजी। This strategy has purpose to get the ideas and specific information of the text quickly। एक ही बात है कि ये एक स्ट्रेटजी है रीडिंग के अंदर जिसका मकसद आइडियाज़ को या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जल्द अज जल्द हासिल करना होता है किसी भी टेक्स्ट के अंदर। When to use स्कैनिंग। स्कैनिंग हम कब यूज़ करेंगे या हमें कब इसकी ज़रूरत पेश आती है। एज कन्वीनियंट एज इट सीम्स स्किमिंग कांट गारंटी यू ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्किमिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट फर्स्ट जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसकी फर्स्ट हम लाइंस को रीड आउट कर रहे थे, या रिमेनिंग हम लोग एंडिंग पर जो हमारे पास एंडिंग पैराग्राफ्स थे उनको पढ़ते हैं और वहाँ से जस्ट जनरल आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, या फिर इटैलिसाइज्ड या फिर बोल्ड वर्ड्स या फिर जो हेडिंग्स होती हैं उनको हम लोग रीड आउट करते हैं। इसीलिए स्किमिंग गारंटी नहीं देती कि आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गेन कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे होते हैं। यूजली यू नीड स्कैनिंग, आपको स्कैनिंग करना पड़ती है व्हेन यू फाइंड अ फ्रेंड्स फ़ोन नंबर इन अ टेलीफोन बुक और लास्ट नाइट फुटबॉल स्कोर्स इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पर अब दो एग्जाम्पल्स आ रही हैं आप लोगों के पास। और व्हेन यू आर इन अ न्यू रेस्टोरेंट, जब आप एक न्यू रेस्टोरेंट के अंदर हैं, नोइंग दे हैव योर फेवरेट डिश बट नॉट श्योर द प्राइस इज रीजनेबल, यू ऑल्सो नीड टू स्कैन अलोंग द मेन्यू टू सी इट विद द प्राइस। देखें, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं आपको ये तो पता होता है कि हमने क्या चीज़ खानी है, लेकिन आपकी फेवरेट डिश क्या है, लेकिन आपको प्राइस का नहीं पता। क्या यहाँ पे प्राइस हाई हैं, रीज़नेबल हैं, आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया होता। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मेन्यू पर
जस्ट एक तरह से स्कैनिंग कर रहे होते हैं कि आया कि इसके अंदर प्राइस क्या है। आपको देखें पूरा मेन्यू जो है आप उसको रीड आउट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग राइस खाना चाहते हैं, बिरयानी खाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो आप लोग जस्ट उसी पिज़्ज़ा वाला जो हमारे पास जो मेन्यू के अंदर पार्ट होगा आप जस्ट उसे ही देखेंगे, बाकी आप पार्ट को नहीं देखेंगे। दैट इज स्कैनिंग। तो हम स्कैनिंग कर रहे होंगे। स्कैनिंग सिग्निफिकेंटली प्रूव्स its value when researching and studying. These two kinds of activity can't be successful if they depend on only your general knowledge. ये जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर हम डिपेंड करेंगे किसी एक जनरल नॉलेज पर। आपको सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन गेन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करनी है और किस तरह से करनी है और हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यू मे आल्सो नीड स्कैनिंग टू लोकेट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। आपको स्कैनिंग करना पड़ती है उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब ये किस में होता है? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर होता है, रीडिंग पैराग्राफ्स में होता है। जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसएस, उसके अंदर क्या होता है कि रीडिंग जो होता है आप लोगों के लिए एक मस्ट होता है। इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, अगर हम हायर लेवल पे देखें तो उसके अंदर भी हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसे रीड आउट कीजिए, यहाँ से आइडियाज़ को कलेक्ट कीजिए और जो नीचे उसके हमें चंद एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके आंसर्स आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा है, क्या नॉलेज आप लोगों ने इस पैराग्राफ से लिया है। दरअसल हम लोग स्कीमिंग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ स्कैनिंग भी करेंगे। स्कीमिंग आप लोग सबसे पहले जो उस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे, जो वहाँ से जनरल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, वो स्कीमिंग हो जाएगा। और जब नीचे जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, अब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो सिर्फ आप उसी के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। You are likely to scan when you have no intention to getting a general idea. Obviously, if you have no doubt of your purposes for reading and other unrelated information is far from sport. Now take scanning into your consideration. Scanning is perfect when it comes to looking for something more particular rather than an overview idea in your mind. आप लोग क्या करते हैं, आपको पता होता है कि स्कैनिंग आप लोग क्यों करने जा रहे हैं। आपको जो पार्टिकुलर थिंग होती है आपके माइंड के अंदर वो अवेलेबल होती है। अब हम स्टेप्स को देखते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग स्कैनिंग को कर सकते हैं। Here I am presenting several steps to maximize the use of scanning system on reading text, and that are: keep in mind what you are searching for. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए जा रही हैं टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक ऐसे अवेलेबल है जो कि कायदे आज़म पर है और आपसे ये पूछा जाता है कि आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब आप पूरे ऐसे को नहीं पढ़ेंगे, जस्ट डेट पे जाएंगे और डेट को पढ़ने के बाद जस्ट आप आंसर को लिखते रहिए। हमने क्या किया है, हमने स्कैनिंग की है यहाँ पर। नेक्स्ट, एंटिसिपेट इन वर्ड फॉर्म द इंफॉर्मेशन इज। आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन किस तरह की है। आया कि वो डिजिट्स में है, डेट्स में है, किसी प्लेस के बारे में है, किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में है, किसी बिल्डिंग के बारे में है, किसी कंट्री के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं वो ये होता है: एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। आपने जो कंटेंट लिस्ट होगी आप लोगों के पास, उसको ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा और वहाँ से आप लोग स्कीमिंग करते हुए ये आइडिया लगा लेंगे कि जिस इंफॉर्मेशन को हम लोग गेन करने जा रहे हैं, हासिल करने जा रहे हैं, वो फलां पेज पर
और फ़लाँ नंबर पर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप लोग कोई भी बुक रीड आउट कर रहे हैं और उसकी कंटेंट लिस्ट के अंदर आप जाएंगे सबसे पहले, और आप जो भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं पहले आप हेडिंग के अंदर तलाश करने की कोशिश करेंगे और उस हेडिंग के सामने पेज नंबर लिखा होगा। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी पेज नंबर को ओपन करेंगे और जाके अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी हम लोग स्कैनिंग कर रहे थे। स्किमिंग के बाद हम लोगों ने स्कैनिंग की। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये इन्फॉर्मेशन जिसे हम हासिल करना चाहते हैं ये फ़लाँ पेज पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है अब हमारे पास इफ़ द मटेरियल इज़ फेमिलियर। अगर आपको पता है, मटेरियल आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, कोई भी मूवी है जो आप लोगों ने पहले देखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इडियट्स, अगर किसी ने पहले ये देखी हुई है तो उसे पता होगा कि 3 इडियट्स का आइडिया क्या है, क्या थीम दिया गया है, कौन उसके अंदर हीरो है, क्या उसका पर्पस था, आपको ये सब पता है। लेकिन जब आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर जो टीचर था, जो हेडमास्टर था, जो प्रिंसिपल था कॉलेज का, वो कौन था, आप लोग बाकी सब कैरेक्टर्स को छोड़ देंगे और डायरेक्ट उसी प्रिंसिपल के कैरेक्टर पे चले जाएंगे। या फिर हीरो को हम ले लेते हैं कि इस मूवी के अंदर हीरो कौन था, तो जाहिर बात है आप लोग बाकी सारे कैरेक्टर्स को छोड़ते हुए जस्ट हीरो को कंसीडर करेंगे और इस मूवी के अंदर जो हीरो है वो आमिर खान को दिखाया गया है। होप कि आप लोग स्कैनिंग को समझ रहे होंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इफ़ द मटेरियल इज़ लॉन्ग और डिफ़िकल्ट। अगर मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और डिफ़िकल्ट है तो आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्किमिंग करते हुए जस्ट आइडिया गेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको पता चल जाए कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप लोग हासिल करना चाहते हैं स्कैनिंग के थ्रू वो कौन से पेज पर अवेलेबल है, कौन से पैराग्राफ में अवेलेबल है, आया कि वो बोल्ड फॉर्म में होगी, इटैलिसाइज्ड फॉर्म में होगी, हेडिंग्स में होगी, सब हेडिंग्स में होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। लेट योर आइज रन रैपिडली ओवर सेवरल लाइन्स फॉर प्रिंट एट अ टाइम। आपको ये स्किल अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको जल्दी से पढ़ने की हैबिट डालना होगी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में कि स्टूडेंट्स को पढ़ने की इतनी आदत नहीं होती। अगर हम उन्हें कोई छोटी सी बुक भी दे दें तो वो महीनों महीनों उस बुक को ख़त्म करने में लगा देते हैं क्योंकि स्किल नहीं है। तो आप लोगों को हायर एजुकेशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने किस तरह सेवरल लाइंस को पढ़ना है, हमारा आइडिया किस तरह से हमने गेन करना है। इस पर भी जो मेरा लेक्चर है वो अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर देखिए उसे भी, और नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को जल्द अज जल्द फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो ये है, रीड द इंटायर सेंटेंस। जब आप उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग फिर उस पैराग्राफ को, उस लाइन को बहुत ही अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो ये हैं हमारे पास चंद एक स्टेप्स जिन्हें हम स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स और इसके लॉसेस क्या हैं, नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं हमारे स्कैनिंग के। सबसे पहले मेरिट्स को देखते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ ईच पैसेजेस एग्जैक्टली। ये इसका फ़ायदा है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंटेंट्स के अंदर हर पैसेज के बारे में एग्जैक्टली, परफेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से पेज पर, कौन से पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। वी कैन फिगर आउट द मेन आइडिया ईजीली। हम जो आइडिया हमें दिया जा रहा होता है मेन, उसे हम इजीली फिगर आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट परफेक्टली। और हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से, जो उस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस पैटर्न के अंदर हमें बताया जा रहा होता है। ये भी इसका एक फ़ायदा है। वी कैन सेव द टाइम व्हेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स परफेक्ट टाइम इन मैनेजमेंट। जब भी हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम टाइम को मैनेज करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है और हम
स्कैनिंग करें, स्किमिंग करें या पूरे पैसेजेस को रीड आउट करें, इट्स डिपेंड्स टू अस। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम मैनेज करेंगे। तो एक तरह से स्कैनिंग जो है ये इसका फ़ायदा होता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर हैं या मास्टर्स लेवल पर हैं तो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है आप लोग क्वेश्चंस पर डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि टाइम को क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं इतना टाइम दूंगा या दूंगी, इस तरह से आप पूरे पेपर को मैनेज कर लेते हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। वी कैन सेव द टाइम टू रीड लॉन्ग पैसेजेस। हम लोग लॉन्ग पैसेजेस को पढ़ने के बजाय जस्ट टाइम को सेव करने की कोशिश करते हैं। हम लॉन्ग पैसेजेस को बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग करते हुए। वी कैन इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टेक्स्ट को समझने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ये सलाहियत, जो ये खूबी होती है टेक्स्ट को पढ़ने की, समझने की, वो बहुत बढ़ जाती है। वी कैन चूज़ करेक्ट आंसर्स एग्जैक्टली। और हमें एग्जैक्टली जो सही जवाब होते हैं उन्हें चूज़ करने का पता चल जाता है स्किमिंग और स्कैनिंग करने के बाद। वी कैन ट्रेन टू रन देयर आई टू गेट इंफॉर्मेशन क्विकली और डायरेक्टली। हम लोग ट्रेन हो जाते हैं, एक तरह से अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, किस लिए? इन्फॉर्मेशन को जल्दी से और डायरेक्टली, जो भी इन्फॉर्मेशन है असल इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। और ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वी कैन स्टिमुलेटेड टू बी एक्टिव इन बोथ आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड क्लूज रिलेटेड टू द टेक्स्ट। और हमें एक तरह से स्टिमुलेट मिलता है। स्टिमुलेशन हम किसे कहेंगे कि हमें एक तरह से इनर पावर मिलती है, एक ये खूबी मिलती है, एक ये जज्बा मिलता है, एक ये जोश मिलता है। हम स्टिमुलेट हो जाते हैं एक तरह से एक्टिव। और एक्टिव किस तरह से होते हैं? बोथ आस्किंग, पूछने में, और जवाब देने में किसी भी क्वेश्चन का, कि जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। और क्लूज़ के अंदर मतलब जो इशारे होते हैं किसी भी टेक्स्ट के, उनके थ्रू हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में या फिर कहने में, पूछने में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थे इसके चंद एक मेरिट्स। अब हम डीमेरिट्स को देखते हैं। डीमेरिट से मुराद इसकी खामियां हैं। Superficial, not specific enough to be able to tell all the details to pass exam about it. We often have go back and reread the entire passage again to understand. देखें, इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्कैनिंग जो होगी वो बेसूद जाएगी। अगर आपको तरीक़ेकार ही नहीं पता, किन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको यही नहीं पता, और जिस इंफॉर्मेशन को आप गेन करने जा रहे हैं आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन का नहीं पता टेक्स्ट के अंदर कि ये कौन से पेज पर है, कौन से पैराग्राफ में है, आया कि ये डेट है, आया कि ये सिटी का नेम है, या फिर किसी कंट्री का नेम है, या किसी रिवर का नेम है, किसी सी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप लोग कभी भी स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे और उस पैसेज को आप नहीं समझ सकेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बार बार फिर आप लोग स्किमिंग करेंगे, बार बार उसको रीड आउट करेंगे। तो एक तरह से ये इसका डीमेरिट में आता है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड इसका जो डीमेरिट है, पुअर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल। आप लोग जो कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों की स्किल होती है एक तरह से पैसेजेस को रीड आउट करने की, वो कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि कम से कम पढ़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमारी जान छूट जाए। तो ये जो क्विकली प्रोसेस है एक तरह से ये हमारी रीडिंग स्किल्स को जहाँ पर एक्सपेंड कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, वहीं पर एक तरह से ये डीमेरिट के अंदर भी ये काम कर रहा होता है। तो ये हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। और एंड पे आप लोगों से एक ही गुजारिश कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक वो पहुंचता रहे। और बाकी एंड पर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई,
आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए, अपने कंसेप्ट्स को ज़रूर क्लियर कीजिए। लर्न बेटर इंग्लिश, इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। इंग्लिश के बगैर आप लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब आलमोस्ट इंग्लिश के अंदर हैं। चाहे कंप्यूटर को ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो मर्ज़ी सब्जेक्ट आप लोग ले लें, उसकी जो लैंग्वेज है हायर लेवल पर वो टोटल इंग्लिश के अंदर है। तो इंग्लिश को अच्छे से सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल हेजिटेशन फील मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर पूछिएगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।